आसिफ अली नामी शख्स ने अपने 4 मासूम बच्चों और बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया था और ख़ुद भी गोली मार ली थी। पूरा लर्ज़ उठा है, ज़मीन खप खपा ऐसा हुआ है, ऐसा समझो उसके घर में मातम नहीं हुआ है, हमारे घर में। उसने मुझे वॉइस किया कि मैं जो है अपने को ख़त्म कर रहा हूँ, मेरा सारा कुछ ख़त्म हो गया। मैंने उससे वजह भी पूछी, उसने मुझे नहीं बताया, बोला बस जो मैंने वीडियो में बोला वही है। वो बेचारा अपने काम से काम रखता था, ये वाक़या ऐसा अचानक हुआ जिसका इल्म हमें भी नहीं था। इंतहाई अफसरदा वाक़या है, इसकी हम जितनी मज़म्मत करें तो कम है। प्रेसिडेंट साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं और जिनके नाम लिए उन पे ये डिपेंड करता है कि इसकी जो है ना आज़ादाना तहकीकात की जाएँ। गुज़श्ता रोज़ वहादत कॉलोनी के तीसरे स्टाफ पर एक दिल खराश वाक़या पेश आया, जो इस तरह का वाक़या था जिस पे हर आंख अखबार थी। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ, उसी घर के सामने मौजूद हूँ जहाँ पर एक आसिफ अली नामी शख्स ने अपने 4 बच्चों को, मासूम बच्चों को कत्ल करने के बाद, बीवी को कत्ल करने के बाद खुद सर पर गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली। इस वाक़या ने पूरे शहर में एक लर्ज़ा तारी कर दिया और एक खौफ की फ़िज़ा कायम कर दी, क्योंकि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो माशरे में गहरे नकूश छोड़ते हैं। इसी हवाले से मैं आज इनके महल्ले में आया हूँ। उन महल्लेदारों से भी हम बात करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने एक वीडियो वायरल की थी इस वाक़या से पहले, अंजाम देने के पहले एक वीडियो जारी की जिस पे उन्होंने 2 अफराद के नाम लिए कि उन्होंने मुझे धमकियां देते हैं, मेरे घर पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, कभी वो पानी की मोटर ख़राब कर देते हैं, कभी पानी का कनेक्शन काट देते हैं, कभी जो है बिजली का मीटर काट देते हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे अहले मोहल्ला से भी कि उन्होंने आया इस तरह के जो वाक़यात हुए हैं उसके साथ रुनमा हुए, फिर वो मायूसी का शिकार हुए, फिर उसके बाद उन्होंने इतना दर्दनाक वारदात जो है वो की जिसकी वजह से पूरा शहर जो है ना लर्ज़ उठा है। 4 मासूम बच्चे, बीवी और ख़ुद सर पे गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली। अभी हम यहाँ उनके मोहल्ले में मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे उनके अहले मोहल्ले से कि आया उनको किस किस्म की जो है ये परेशानी लाहक थी या मायूसी का शिकार थे। तो उन्हीं से हम बात करते हैं, चलते हैं अहले मोहल्ला के पास। करीब से गुजरता था, सलाम दुआ करता था, बाकी वो बेचारा अपने काम से काम रखता था। ये वाक़या ऐसा अचानक हुआ जिसका इल्म हमें भी नहीं था। हमें भी वो असर के नमाज के लिए जब हम लोग निकले तो हमने एम्बुलेंस देख के यहाँ पर आती हुई वो भी हम परेशान हुए कि मसला क्या हुआ। इस तरफ तो हमारी ज़हन भी नहीं जा रही थी। वो माशाल्लाह अभी उम्रा करके आया था अपने बच्चों के साथ। 2 बच्चे इसके शायद इस्लामाबाद में पढ़ते थे, वो ईद पर आए थे, वो भी बेचारे इधर ही शहीद हो गए। समझ गए। अभी गैब का अल्लाह को पता है, हमें ख़ास इल्म नहीं है, हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है इनके दरमियान में ऐसा क्या मसला हुआ है। अगर ये हमें कहते तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे महल्ले में सब अच्छे लोग हैं, ये मसला इधर तक पहुंचता ही नहीं था। हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे तक ये बात पहुंचा ही नहीं। हमें इस चीज़ का अफसोस है। पूरा लर्ज़ उठा है, ज़मीन खप खपा ऐसा हुआ है, ऐसा समझो उसके घर में मातम नहीं हुआ है, हमारे घर में। तो हमारा ये दाढ़ी सफ़ेद इधर हो गया, हमारा कॉलोनी सफ़ा सुथरा है, शीशे की तरह। हमने कभी ऐसा मसला नहीं सुना है, वाक़या बेदर्द वाक़या नहीं सुना है। अभी अल्लाह को पता है अंदरूनी उसका क्या हाल है। हमारे इलाके में समझे दिलखराश वाक़या है, इंतहाई अफसरदा वाक़या है, इसकी हम जितनी मज़म्मत करें तो कम है। बकाया रहा मसला, एक बंदा जो है ना वो अपनी सारा सबूत दे चुका है, जो उस पर गुजरी है, जो कुछ है वो वीडियो बयान जारी किया गया है और उसने रिक्वेस्ट जिनसे किया भी ये उन पे लाजिम है। उसमें प्रेसिडेंट साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं और जिनके नाम लिए उन पे ये डिपेंड करता है कि इसकी जो है ना आज़ादाना तहकीकात की जाएँ। इसमें अगर इसका कोई कसूर था या जो जिनके नाम लिए गए अगर उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं वहादत कॉलोनी में मौजूद हूँ जहाँ तीसरे स्टाफ में आसिफ अली नामी शख्स ने अपनी फैमिली को खात्मा करने के बाद ख़ुदकुशी की। सबसे पहले उसने अपने भतीजे से हातिम खान से जो रब्ता किया था, उन्हीं से हम बात करेंगे। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं कि आया उन्होंने किस तरीके से इनसे रब्ता किया। पहले उन्होंने फुटेज भिजवाए, फिर उसके बाद उसने कहा कि बिल्कुल अभी ज़िंदगी का मैं खात्मा करने जा रहा हूँ। इसी हवाले से भी हम बात करेंगे। हातिम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपके चाचा ने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, क्या कहा उन्होंने? मुझे व्हाट्सएप में उसने अपनी वीडियो भेजी जो उसने सोशल मीडिया पे भी दी है। फिर उसने मुझे वॉइस किया कि मैं जो है अपने को ख़त्म कर रहा हूँ, मेरा सारा कुछ ख़त्म हो गया। मैंने उससे वजह भी पूछी, उसने मुझे नहीं बताया, बोला बस जो मैंने वीडियो में बोला वही है। मैंने फिर को आपको कौन तंग कर रहा है, क्या मसला? उसने कहा जो मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो दी है वो आप शेयर भी करो, उसको आप देख, उस पर मैंने लोगों के नाम भी लिए। फिर मैंने इससे रब्ता करने की कोशिश की, इसने कॉल अटेंड नहीं किया। फिर मैंने वालिद साहब को फ़ोन किया, वो इधर घर पे आए। इसका घर बहुत देर तक टकटाता रहा, इसने जवाब नहीं दिया। फिर वालिद साहब चले गए बाज़ार की तरफ।
پھر میں دفتر سے فری ہو کے گھر جا رہا تھا تو اس نے جو ہے بچیوں کی فوٹیج بھیجے جن کو اس نے پہلے سے ہی شوٹ کیا ہوا تھا. تو وہ فوٹیج دیکھتے ہی ساتھ میں نے اپنے فیملی کو اٹھا کے یہاں پہ گھر پہ پہنچ گیا دروازہ. پھر ہم انہیں ٹھکٹایا, اس نے نہیں کھولا. تو ہم یہیں کھڑے تھے جو بعد میں اس نے اپنے آپ کو بھی شوٹ کیا. پھر اس دوران ہم نے پولیس سے رابطہ کیا, پولیس والے آ گئے, وہ لوگ چڑھ کے دروازہ توڑ دیا اندر سے. وہ لوگ خود اندر گئے, ڈیڈ باڈی سارے نکالے. پھر اور پولیس کے افسران ہیں, انہوں نے اپنے تحقیقات شروع کر دی. جی بالکل, اس ٹائم میں 20 کالونی میں موجود ہوں. گزشتہ روز جو ہے وحدت کالونی میں ایک المناک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں آصف علی نامی شخص نے اپنے 4 معصوم بچوں اور بیوی کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا اور خود بھی گولی مار لی تھی. اس حوالے سے جو ہے یہاں پر TNT کالونی میں ان کی تمام کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے اور ان کو سبز قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا. دوسری جانب پولیس اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے اور 2 جو سرکاری افسران ہیں, آفتاب جول اور اقبال سربراہ, ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. کیونکہ ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی, ان 2 افسران کے انہوں نے نام لیا تھا جن کے کہا گیا تھا کہ مجھے یہ ڈرانے اور دھمکانے اور دھمکیاں دیتے ہیں, میرے بچوں کو مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پولیس جو حرکت میں آئی, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نوٹس لیا اور ان دونوں سرکاری افسران کو گرفتار کر لیا. تحقیقات کے بعد ہی اصل محرکات سامنے آئیں گے.